नंबर 1, गांव मुसाबवाला सिरसा से गग्गर नदी से रंगोई नाला निकालकर गांव रामपुरा डाणी से गुजरता हुआ बनाया जावे, ताकि इस रंगोई नाले से इलाके के 50-60 गांवों को फ्लडी पानी मिल सके। गांव बरोखा, बरवाली, प्रथम, गड़बी, संगर, सरिस्ता, पावदीन, रामपुरा डाणी, कंवरपुरा, सुचान, कोटली के साथ कई गांव इस रंगोई नाले के बन जाने से लाभवान्वित होंगे। यह रंगोई नाला सुखचैन नहर के झंडा कोठी से गुजरने वाली सुखचैन नहर के नीचे से साइफन सिस्टम बनाकर निकाला जाए। इस रंगोई नाले की इलाका के लोगों की बहुत पुरानी मांग है, जो पिछले 20-21 सालों से सरकारी उपेक्षा के कारण लंबित पड़ी है। कृपा करके गग्गर नदी से रंगोई नाला निकालकर इलाके के किसानों को खुशहाल करने की कृपा करें। नंबर 2, मुख्य धाम बाबा भूमन शाह की भूमि पर बाबा भूमन शाह जी के नाम से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण करवाया जाए। इसके लिए बाबा भूमन शाह चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी ओर से 10 एकड़ भूमि देने को तैयार है। नंबर 3, हरियाणा प्रांत के शहरों फतेहाबाद, कैंथल, जगाधरी में कंबोज धर्मशाला बनाने के लिए 4 कनाल भूमि सरकारी अनुदान के रूप में दी जाए। नंबर 4, आपके पिछले वर्ष 31 जुलाई 2024 को शिरोमणि शहीद उधम सिंह कंबोज के 84वें शहीदी महासम्मेलन के समय पंचकुला शहर में शहीद उधम सिंह कंबोज धर्मशाला बनाने के लिए बाबा भूमन शाह चैरिटेबल ट्रस्ट संघर्ष सरिस्ता जिला सिरसा को भूमि दान की मांग पर आवेदन किया था, जो कि हुड्डा सेक्टर 27 पंचकुला के धार्मिक, सामाजिक, धर्मशाला, दानशील स्थलों की अलाटमेंट के संबंध में जोनल कमेटी की बैठक भी मई 2025 में हो चुकी है। आपसे निवेदन है कि इस भूमि का अलाटमेंट लेटर जारी करवाया जाए। नंबर 5, हरियाणा के ओबीसी वर्ग में क्लास 1 व क्लास 2 की श्रेणी की नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए, जो पहले 27% से कम है। नंबर 6, शिरोमणि शहीद उधम सिंह को भारत सरकार द्वारा शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी विरासती जो पिस्टल वगैरह है उनको भारत में लाकर शहीदी संग्रहालय में स्थापित किया जाए। धन्यवाद, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी क्षेत्रवासियों की रखी गई मांगों को गौर करेंगे और उनको पूरा करेंगे। ये इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार फिर इस मांग पत्र के अंदर कुछ मांगे 6 मांगे लिखी हुई है। एक तो मुसीबा वाला सिरसा से गुजरने वाली गग्गर नदी से रंगोई नाला निकलकर गांव रामपुरा ढाणी से गुजरता हुआ बनाया जाए, इसकी मांग आपने रखी है। महाराज जी, इसकी मांग को हम फिजिबिलिटी चेक करवा करके पूरी करवाने का काम करेंगे। मेरा आग्रह इतना है कि अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है, उस दिक्कत परेशानी को आप दूर कर देना, बाकी हम इसको बनाने का काम करेंगे। और मुख्य धाम बाबा भूमन शाह की भूमि पर राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का भी आपने जिक्र किया है। एक मांग ये रखी है महाराज जी, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करवा करके इसको भी फिजिबिलिटी पूरी होती है तो पूरा करवाने का काम करेंगे। पंचकुला में आपने जो प्लाट की बात कही है, वो प्लाट कंबोज सभा को पंचकुला के अंदर दिया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और हमें और कई स्थानों के ऊपर भी आपने इसमें लिखा है, फतेहाबाद, कैथल, जगाधरी, अगर जहां जहां पर भी ये आप अप्लाई करेंगे प्राथमिकता के आधार पर आपको वहां पर जगह उपलब्ध कराई जाएगी। और जो आपने ओबीसी क्लास के 1 व 2 श्रेणी की नौकरियों के बारे में कहा है, इसके बारे में भी ओबीसी आयोग को अवगत करा करके इसको लागू करवाने का वो काम करेंगे। जितनी मांगे हैं
ये सब मांगे हम जिस जिस भी विभाग की है उनको भेज करके इनको पूरा करवाने का काम करेंगे। और पिछली बार महाराज जी मैं यहाँ आया था, पिछली बार क्योंकि इलेक्शन मोड था और पहले लोकसभा का चुनाव चला, फिर विधानसभा का चला, फिर स्थानीय निकाय के चुनाव चले, लगातार एक वर्ष पूरा इस चुनावी बेला के अंदर ही निकल गया। मैं पिछली बार 51 लाख रुपए की मैं घोषणा करके गया था, जल्दी ही वो 15-20 दिन के अंदर 51 लाख रुपया आपके पास यहाँ पहुंच जाएगा। आप सबको मैं आज इस अवसर पर धन्यवाद भी करता हूँ, खासकर मातृशक्ति का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज ऐसे महान वीर सपूत शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी के शहीदी दिवस के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। हम सबको गर्व है ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।